पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात की थी द एसिडिटी ऑफ फिनॉल्स। हम फिनॉल्स की एसिडिटी के बारे में डिस्कस कर रहे थे, एसिडिक करेक्टर के बारे में डिस्कस कर रहे थे। हम जानते हैं जो फिनॉल्स होते हैं वो एल्कोहल्स के कंपैरिजन में ज़्यादा एसिडिक होते हैं। कुछ प्रॉपर्टीज मैंने बताई थी लास्ट वीडियो में कि फिनॉल्स में टेंडेंसी होती है कि वो ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं। साथ में फिनॉल्स सोडियम मेटल से कंबाइन करके या एक्टिव मेटल से कंबाइन करके सोडियम फिनॉक्साइड बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस को लिबरेट करते हैं। ऐसे ही फिनॉल की रिएक्शन जब भी किसी बेस से कराते हैं, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो सॉल्ट यानी सोडियम फिनॉक्साइड और वाटर का फॉर्मेशन होता है। लेकिन ये सारी रिएक्शंस जो हैं वो एल्कोहल्स के द्वारा शो नहीं की जाती हैं। एल्कोहल्स ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट नहीं करते हैं। साथ में जो एल्कोहल्स होते हैं उनकी रिएक्शन अगर हम किसी बेस से करवाएं तब भी वो केमिकल रिएक्शन शो नहीं करेंगे, वो बेस से कंबाइन नहीं करते हैं। लेकिन अगर आप एल्कोहल की रिएक्शन सोडियम मेटल से करवाएं तो वो सोडियम एल्कोक्साइड यानी सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस को लिबरेट करते हैं। तो आपने देखा फिनॉल में तो ये तीनों प्रॉपर्टीज को शो करने की टेंडेंसी पाई जा रही है, जबकि जो एल्कोहल्स होते हैं वो इन तीन में से केवल एक प्रॉपर्टी को शो कर रहे हैं। उनमें टेंडेंसी है सोडियम से कंबाइन करके सोडियम एल्कोक्साइड और हाइड्रोजन को लिबरेट करने की। तो इससे हमें पता लगा कि जो फिनॉल हैं दे आर फाउंड टू बी मोर एसिडिक इन कंपेरिजन टू एल्कोहल। अब इसका कारण क्या है? इसके बहुत सारे रीजंस हैं, मैं उन रीजन के बारे में बात कर रहा हूं। जैसे अगर मैं यहां पर बात कर रहा हूं एल्कोहल की, आपने एल्कोहल लिया, अगर एल्कोहल एसिडिक करेक्टर को शो कर रहा है तो इसका मतलब क्या है? इसमें टेंडेंसी है H प्लस को रिलीज करने की। तो H प्लस रिलीज कैसे होगा? ये वाला बॉन्ड इधर टूटेगा, आपको मिल जाएगा RO माइनस। ये बॉन्ड यहां पर टूटा तो बॉन्ड के टूटने से इसके दोनों इलेक्ट्रॉन्स यहां पर आ गए और यहां पर आया माइनस चार्ज, प्लस क्या मिल रहा है? H प्लस। क्योंकि एल्कोहल में जो आपके एल्कोहल्स हैं दे आर फाउंड टू बी एसिडिक बिकॉज दे हैव द टेंडेंसी टू रिलीज द प्रोटोन H प्लस आइन, और यहां पर जो आइन बन रहा है वो मिल रहा है एल्कोक्साइड आइन। ठीक है। इसी तरह से अगर मैं फिनॉल लेता हूं, सपोज वी आर टेकिंग फिनॉल, आपने यहां पर लिया ये फिनॉल। फिनॉल में ऑक्सीजन पर दो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स पाए जा रहे हैं, इनमें भी टेंडेंसी है प्रोटॉन को रिलीज करने की। ये वाला बॉन्ड अगर टूटेगा तो आपको मिल जाएगा फिनॉक्साइड आइन, मतलब ये बेंजीन रिंग, इससे अटैच ऑक्सीजन, दो इलेक्ट्रॉन पेयर्स पहले से थे, एक इलेक्ट्रॉन पेयर और आ जाएगा क्योंकि इसका जो बॉन्ड है वो इधर टूट रहा है, इस साइड में टूट रहा है। ठीक है, तो यहां पर क्या आया? माइनस चार्ज, प्लस साथ में क्या हो रहा है? प्रोटॉन आपका रिलीज हो रहा है। तो ये जो आइन आपको मिला है ये मिल रहा है फिनॉक्साइड आइन। ठीक है, ये क्या है? ये फिनॉल है। ये क्या है? आपका एल्कोहल है। तो आपने देखा एल्कोहल जो है उसमें टेंडेंसी है प्रोटॉन को रिलीज करके एल्कोक्साइड आयन बनाने की, है ना। ऐसे ही फिनॉल में टेंडेंसी है प्रोटॉन को रिलीज करके फिनॉक्साइड आयन बनाने की। जो एल्कोक्साइड है उसमें रेजोनेंस नहीं पाया जा रहा है, रेजोनेंस प्रेजेंट नहीं है इसमें, नो रेजोनेंस इज फाउंड, इसमें रेजोनेंस नहीं है। तो जब इसमें रेजोनेंस नहीं पाया जाएगा तो इट इज फाउंड टू बी लेस स्टेबल। तो अगर ये लेस स्टेबल है तो इसका मतलब इसमें टेंडेंसी होगी दोबारा से H प्लस से कंबाइन करके एल्कोहल को फॉर्म करने की, बिकॉज दिस स्पेसिफिक प्रोसेस इज रिवर्सिबल। तो आपने देखा एल्कोहल में टेंडेंसी है लेस स्टेबल एल्कोक्साइड आयन को बनाने की बाय लूजिंग द प्रोटॉन, और ये जो एल्कोक्साइड है वो दोबारा से कन्वर्ट हो सकता है एल्कोहल में, क्योंकि ये आपका लेस स्टेबल है। लेस स्टेबल क्यों है? क्योंकि इसमें रेजोनेंस नहीं पाया जा रहा। लेकिन जो फिनॉल है वो जब प्रोटॉन को रिलीज करता है तो बनाता है फिनॉक्साइड आयन। जो फिनॉक्साइड आयन है उसमें रेजोनेंस पाया जाता है। क्या पाया जाता है? रेजोनेंस। और रेजोनेंस के पाए जाने के कारण इट इज मोर स्टेबल, ये मोर स्टेबल है। तो अगर ये स्टेबल आयन आपका मिल रहा है इसका मतलब फिनॉल में से हाइड्रोजन H प्लस के फॉर्म में आसानी से रिलीज हो सकता है टू फॉर्म मोर स्टेबल फिनॉक्साइड आयन। तो यहां से मैंने आपको बताया कि जो फिनॉल्स हैं वो क्यों ज्यादा एसिडिक हैं, उनमें क्यों टेंडेंसी है ज्यादा एसिडिक कैरेक्टर को शो करने की, क्योंकि फिनॉल जब H प्लस आयन को रिलीज करेगा, एसिड होने के कारण जब H प्लस आयन को रिलीज करेगा तो ये मोर स्टेबल फिनॉक्साइड आयन में कन्वर्ट होगा, जबकि एल्कोहल प्रोटॉन्स को रिलीज करने के बाद में लेस स्टेबल एल्कोक्साइड आयन में कन्वर्ट होता है। बता चुका हूं एल्कोक्साइड आयन इज लेस स्टेबल, व्हाई? ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ रेजोनेंस। लेकिन फिनॉक्साइड आयन ज्यादा स्टेबल है, क्यों? क्योंकि इसमें रेजोनेंस पाया जाता है। अब कौन कौन से मेन कारण हैं जो फिनॉल के मोर एसिडिक कैरेक्टर को शो करते हैं उनके बारे में बात करूंगा। तो एक कारण तो हम ये भी मान सकते हैं, है ना, दैट इज
एल्कोहल्स में लेस स्टेबल एल्कोक्साइड आयन को बनाने की टेंडेंसी है, लेकिन जो आपके फिनॉल होते हैं वो मोर स्टेबल फिनोक्साइड आयन को बनाते हैं, जिसमें कि रेजोनेंस पाया जाता है। दैट्स व्हाई फिनोल्स आर फाउंड टू बी मोर एसिडिक। सो दिस इज वन ऑफ द रीजन, ये एक कारण हो सकता है एल्कोहल्स के लेस एसिडिक कैरेक्टर को शो करने का, मतलब फिनोल्स के मोर एसिडिक कैरेक्टर को शो करने का। अब और कौन कौन से रीजंस हैं जिनके कारण हम ये कह सकते हैं कि आपका जो फिनोल है वो मोर एसिडिक है इन कंपैरिजन टू अल्कोहल। एक और कारण है, अगर मैं रेजोनेंस की बात करता हूं तो हमें पता है फिनोल में रेजोनेंस पाया जाता है। अगर फिनोल की बात की जाए, जो एल्कोहल है, एल्कोहल में रेजोनेंस नहीं है। आपने एल्कोहल लिया ROH, इसमें अगर रेजोनेंस की बात की जाए तो इसमें रेजोनेंस नहीं पाया जाता। लेकिन अगर मैं फिनोल की बात करूंगा तो हम जानते हैं फिनोल में रेजोनेंस पाया जाएगा। तो क्या करिएगा, हम फिनोल के जितने भी पॉसिबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हमको ड्रॉ करेंगे। पहला स्ट्रक्चर है, दूसरे स्ट्रक्चर में क्या होगा देखें, ये आपका जो बॉन्ड है, ये वाला जो बॉन्ड है, ये वाला बॉन्ड आपका इधर तोड़ रहे हैं हम, और इन इलेक्ट्रॉन पेयर को हम यहाँ पर शिफ्ट करवा रहे हैं, तो हमें बन जाएगा सेकंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ फिनोल। तो सेकंड स्ट्रक्चर में ये वाला बॉन्ड इधर, ये इधर, जब ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पर आ गए तो यहाँ आ गया डबल बॉन्ड O और इस पर है H, एक इलेक्ट्रॉन पेयर है इसके पास और आया प्लस चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हुए हैं। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आए हैं तो इलेक्ट्रॉन पेयर और माइनस चार्ज, ये बन गया सेकंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फिनोल का। तीसरे स्ट्रक्चर में क्या होगा, ये वाला बॉन्ड आपका इधर शिफ्ट हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पर शिफ्ट होंगे, वी विल गेट द थर्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ फिनोल। तो तीसरा स्ट्रक्चर क्या होगा उसको देखते हैं, ये आपका थर्ड स्ट्रक्चर हो जाएगा फिनोल का, ठीक है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पेयर और माइनस, दिस इज योर थर्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ फिनोल। फोर्थ स्ट्रक्चर क्या होगा देखें, फोर्थ स्ट्रक्चर में व्हाट विल हैपन, ये वाला बॉन्ड आपका इधर जाएगा इस कार्बन पर और ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पर बॉन्ड बनाएंगे। तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पर आया, यहाँ पर तो डबल बॉन्ड से OH ऑलरेडी अटैच था आपका, ठीक है, ये बॉन्ड ऑलरेडी था, ये इलेक्ट्रॉन पेयर आपके यहाँ पर आ गए इस तरह से। तो ये बन गया आपका फोर्थ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। वन मोर स्ट्रक्चर विल बी देयर, लास्ट स्ट्रक्चर एक और बनेगा, ये बॉन्ड आपका इधर टूटेगा, ये इलेक्ट्रॉन पेयर आपके यहाँ पर आ जाएंगे एंड यू विल गेट द फिफ्थ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। योर स्ट्रक्चर विल बी लाइक दिस नाउ, ठीक है। ये आपका पांचवा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गया। तो आपने एक चीज देखी कि जो आपका फिनोल है, एल्कोहल में तो रेजोनेंस नहीं पाया जा रहा, लेकिन फिनोल में रेजोनेंस पाया जा रहा है। फिनोल के 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं और उन 5 स्ट्रक्चर्स में से 3 स्ट्रक्चर्स ऐसे हैं, सेकंड स्ट्रक्चर, थर्ड स्ट्रक्चर और फोर्थ स्ट्रक्चर, जिसमें कि हाइड्रोजन जिस ऑक्सीजन से अटैच है उस पर प्लस चार्ज है, उस पर क्या है, प्लस चार्ज है। तो प्लस चार्ज के होने के कारण यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कैसी है, बहुत कम है। इसका मतलब क्या है कि ये जो आपके इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन्स, दे विल बी मोर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स दिस ऑक्सीजन। तो जब ये इलेक्ट्रॉन ज्यादा अट्रैक्ट होंगे ड्यू टू द लेस चार्ज डेंसिटी, ड्यू टू लेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन ऑक्सीजन, इट मींस हाइड्रोजन विल हैव द मोर टेंडेंसी टू बी एलिमिनेटेड इन द फॉर्म ऑफ H+ आयन। तो ऑक्सीजन पर लेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होने के कारण यहां पर हाइड्रोजन का H+ के फॉर्म में जो रिमूवल होगा वो कैसा होगा, आसान होगा। तो इससे हमें ये मालूम पड़ जाएगा, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन H+ के फॉर्म में आसानी से रिलीज हो रहे हैं, और वो केमिकल सब्सटेंस जो आसानी से H+ आयन से देते हैं उनको क्या कहते हैं, दे आर कॉल्ड एज एसिड्स। तो हमें ये पता लग रहा है जो फिनोल है वो एसिडिक कैरेक्टर को शो कर रहा है। इट इज ड्यू टू द लेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन ऑक्सीजन टू विच ऑन विच पॉजिटिव चार्ज इज प्रेजेंट। तो ये दूसरा कारण रहा। तीसरा एक और रीजन है, अगर हम फिनोल और एल्कोहल दोनों की बात करें, जैसे मैं यहां पर फिनोल ले रहा हूं, दिस इज फिनोल दैट वी आर टेकिंग। फिनोल में बेंजीन से आपका OH अटैच है, और एल्कोहल की अगर मैं बात करता हूं, ये एल्कोहल का स्ट्रक्चर हो जाएगा ROH। एक विशेष बात यहां पर ध्यान में रखने वाली है, फिनोल में एल्कोहलिक ग्रुप जिस कार्बन से अटैच है, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, इसका sp2 हाइब्रिडाइजेशन। जबकि एल्कोहल में एल्कोहलिक ग्रुप जिस कार्बन से अटैच है, इस कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन है वो कैसा है, वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3। बच्चों हम जानते हैं कि अगर मैं इस कार्बन की बात करता हूं, sp2 हाइब्रिड कार्बन की बात करता हूं, sp2 हाइब्रिड कार्बन का जो साइज होता है, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल का या sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन का जो साइज होगा, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल का साइज छोटा होता है देन sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। एज अ रिजल्ट
जो अगर इसका साइज छोटा है तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी इन कंपैरिजन टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल. इट मींस दैट in this particular case the tendency of this carbon to attract the electron towards this benzene ring is found to be more. इसका मतलब हाई, जब ये ज्यादा फोर्स ऑफ, जब ये ज्यादा अट्रैक्शन शो करेगा इलेक्ट्रॉन पेयर को, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी है वो क्या करेगी, डिक्रीज हो जाएगी. इसका मतलब हाइड्रोजन का जो रिमूवल है H प्लस के फॉर्म में वो ज्यादा आसान होगा इन फिनॉल इन कंपैरिजन टू अल्कोहल. दोबारा देखिएगा, मैंने बताया फिनॉल में एल्कोहलिक ग्रुप जिस कार्बन से अटैच है उसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, जबकि अल्कोहल में एल्कोहलिक ग्रुप जिस कार्बन से अटैच है उसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है. हम जानते हैं जो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक है, उनका जो साइज होता है वो छोटा होता है, इसी कारण उनकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो अधिक होती है. As a result, the tendency to attract, if the size is small and the electronegativity is more, that's why the tendency to attract the electron towards this carbon is found to be more. तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम हो जाएगी. जब इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम होगी तो हाइड्रोजन ज्यादा आसानी से H प्लस के फॉर्म में रिलीज हो जाएगा. इसका मतलब है कि जो फिनॉल होगा वो ज्यादा एसिडिक कैरेक्टर शो करेगा इन कंपैरिजन टू द अल्कोहल. अब एक और रीजन है, फोर्थ रीजन आई एम टेकिंग हियर. अगर हम यहाँ पर फिनॉल के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ करते हैं, अभी मैंने फिनॉल के 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ किया है. हमें पता है, अभी मैंने बात की थी, अगर फिनॉल की बात की जाए, दिस इज योर फिनॉल, ये आपका फिनॉल है. इसमें टेंडेंसी, अगर ये एसिडिक कैरेक्टर को शो कर रहा है तो ये वाला बॉन्ड यहाँ पर टूटेगा और ये क्या बनाएगा, इट विल फॉर्म द फिनॉक्साइड आयन. ये बनाएगा फिनॉक्साइड आयन, ये फिनॉक्साइड आयन बनाएगा, प्लस साथ में क्या बनेगा, H प्लस आयन. इज इट ओके? तो ये जो आपका फिनॉल है इसमें रेजोनेंस पाया जा रहा है, फिनॉल में रेजोनेंस है, तो रेजोनेंस के पाए जाने की वजह से इट इज फाउंड टू बी स्टेबल. अब ये जो फिनॉक्साइड आयन आपका बना है बाय द लॉस ऑफ प्रोटॉन, ये जो फिनॉक्साइड आयन है इसमें भी रेजोनेंस पाया जाता है, इसमें भी रेजोनेंस है. तो रेजोनेंस के होने के कारण ये भी स्टेबल है, इट इज ऑल्सो स्टेबल. जबकि जो फिनॉल है वो भी कैसा है, उसमें भी रेजोनेंस आपका प्रेजेंट है, जिसके कारण ये भी स्टेबल है. तो अब अगर फिनॉल भी स्टेबल है और फिनॉक्साइड आयन भी स्टेबल है, और अगर हम इसमें से प्रोटॉन को निकालेंगे और ये कन्वर्ट होगा फिनॉक्साइड आयन में, कब कन्वर्ट होगा, जब बनने वाला फिनॉक्साइड आयन अगर मोर स्टेबल हो, अगर इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है इन कंपैरिजन टू फिनॉल. फिनॉल के कंपैरिजन में जो आपका फिनॉक्साइड आयन बना है अगर उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है, तभी फिनॉल में टेंडेंसी होगी प्रोटॉन को रिलीज करके फिनॉक्साइड आयन में कन्वर्ट होने की. तो एक काम करते हैं, फिनॉल के ये 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपने ड्रॉ किए हैं, हमें यहाँ पर फिनॉक्साइड आयन के भी 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ करना पड़ेगा, फिर देखेंगे उसके बेसिस पर कि किन की स्टेबिलिटी ज्यादा है. तो मैं फिनॉक्साइड आयन का पहला स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर. ये आपका फिनॉक्साइड आयन है, ठीक है. ये फर्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है. एक्चुअली फिनॉल के स्ट्रक्चर्स को मैंने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ से रिप्रेजेंट किया है. फिनॉक्साइड आयन का पहला स्ट्रक्चर मैं ए से रिप्रेजेंट कर रहा हूं. इसका दूसरा स्ट्रक्चर हम ड्रॉ करना चाहेंगे. इसमें क्या होगा, देखिएगा, ये वाला बॉन्ड आपका इधर आएगा और ये इलेक्ट्रॉन पेयर आपके यहां पर शिफ्ट हो जाएंगे. यू विल गेट द सेकंड स्ट्रक्चर ऑफ इट लाइक दिस. ये इलेक्ट्रॉन पेयर, ये बॉन्ड यहां पर आ गया डबल बॉन्ड, और क्या जाएगा यहाँ पर, ऑक्सीजन और 2 इलेक्ट्रॉन पेयर. ठीक है, ये आपका सेकंड स्ट्रक्चर है, इसको मैंने बी स्ट्रक्चर कह दिया है. तीसरा स्ट्रक्चर इसका आएगा, क्या करना है, ये वाला बॉन्ड यहां ट्रांसफर कराना है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर हमें यहां पर भेजने हैं, है ना. यू विल गेट द थर्ड स्ट्रक्चर ऑफ फिनॉक्साइड आयन. आपको ये तीसरा स्ट्रक्चर मिल जाएगा फिनॉक्साइड आयन का लाइक दिस, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर. ये डबल बॉन्ड ओ, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन पेयर. ये आपका थर्ड स्ट्रक्चर हो गया. फोर्थ स्ट्रक्चर में क्या होगा, ये जो आपका बॉन्ड है ये इधर ट्रांसफर होगा, ये इलेक्ट्रॉन पेयर आपके इस साइड में ट्रांसफर हो जाएंगे. एज अ रिजल्ट यू विल गेट द फोर्थ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर. आपको फोर्थ मिल जाएगा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इन दिस मैनर. ठीक है, ये आपका फोर्थ स्ट्रक्चर हो गया, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फिनॉक्साइड आयन का. लास्ट स्ट्रक्चर में क्या हुआ, ये वाला बॉन्ड आपका इधर शिफ्ट होगा और ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहां पर आ जाएंगे. व्हाट यू गेट देन, ये बॉन्ड इधर, ये यहां पर हो गया, ये ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6 माइनस, ये 5वां स्ट्रक्चर हो गया. तो आपने देखा फिनॉक्साइड आयन में 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, और आपका जो फिनॉल था उसमें भी 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं. लेकिन हमें ये पता करना है कि फिनॉक्साइड आयन ज्यादा स्टेबल है देन दैट ऑफ फिनॉल. द रीजन इज दैट
आप देख रहे हैं, अगर मैं फिनॉल के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को देख रहा हूं तो उनमें से सेकंड, थर्ड और फोर्थ स्ट्रक्चर ऐसा है जिसमें कि चार्ज सेपरेशन है। चार्ज सेपरेशन का मतलब एक एंड पर प्लस चार्ज है और दूसरे पर माइनस चार्ज है। यहां पर भी यहां प्लस है, यहां माइनस है, यहां प्लस है और यहां पर माइनस है। तो इनमें चार्ज सेपरेशन पाया जा रहा है। लेकिन अगर मैं फिनॉक्साइड आयन की बात करूं, इनमें चार्ज सेपरेशन नहीं है, इसमें माइनस चार्ज, माइनस 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 माइनस। हमेशा ध्यान रखिएगा जब भी चार्ज सेपरेशन होता है, चार्ज सेपरेशन मींस एक स्ट्रक्चर में एक एंड पर प्लस चार्ज हो और दूसरे पर माइनस चार्ज हो, इट इज कॉल्ड एज चार्ज सेपरेशन। एंड चार्ज सेपरेशन रिजल्ट्स इनटू लेस स्टेबिलिटी। अगर चार्ज सेपरेशन होगा तो वो पर्टिकुलर जो स्ट्रक्चर होगा इट विल रिप्रेजेंट द लेस स्टेबिलिटी। तो आपने देखा फिनॉल के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में चार्ज सेपरेशन होने की वजह से ये जो आपके फिनॉल है वो कैसा, इट इज फाउंड टू बी लेस स्टेबल, ये लेस स्टेबल है। जबकि फिनॉक्साइड आयन में चार्ज सेपरेशन नहीं पाया जा रहा है, इस वजह से फिनॉक्साइड आयन ज्यादा स्टेबल है। तो अगर फिनॉक्साइड आयन ज्यादा स्टेबल है, इट मींस योर फिनॉल हैव अ यूनिक टेंडेंसी टू रिलीज H प्लस आयन टू कन्वर्ट मोर स्टेबल फिनॉक्साइड आयन। तो हमें इससे पता लग रहा है कि जो आपके फिनॉल्स होते हैं दे आर फाउंड टू बी मोर स्टेबल देन एल्कोहल्स। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया। अब एक क्वेश्चन और है कि व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एज वेल एज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ऑन द एसिडिक कैरेक्टर ऑफ फिनॉल्स। ठीक है, कि फिनॉल के एसिडिक कैरेक्टर पर द हेडिंग इज इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग एंड इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग या इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग एक ही बात होती है, ग्रुप ऑन फिनॉल। फिनॉल पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ऑन एसिडिक कैरेक्टर ऑफ फिनॉल, ऑन एसिडिक कैरेक्टर ऑफ फिनॉल। फिनॉल के एसिडिक कैरेक्टर पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का या इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप का क्या इफेक्ट होता है उसके बारे में बात करते हैं। हमने क्या किया, जैसे हमने यहां पर ये फिनॉल लिया, ये आपका फिनॉल है, इस फिनॉल से आपने अटैच करवा दिया है बच्चों एल्कोहलिक ग्रुप, है ना, ये मतलब बेंजीन रिंग से OH अटैच है, एल्कोहलिक ग्रुप अटैच है, इट इज कॉल्ड एज फिनॉल, ये आपका फिनॉल है। अब आपने क्या किया, इस फिनॉल से आप अटैच करवा रहे हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या होते हैं, वो ग्रुप्स जो इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेंगे, जो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींचेंगे, उनको बोलेंगे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। हम जानते हैं जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है वो -I इफेक्ट को शो करता है। एज अ रिजल्ट जब ये -I इफेक्ट को शो करेगा तो बेंजीन रिंग पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम हो जाएगी। एज अ रिजल्ट जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट है वो ऑक्सीजन से बेंजीन रिंग की भी तरफ वर्क करेगा, है ना। और हम जानते हैं ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में तो वैसे भी इलेक्ट्रॉन्स आपके अट्रैक्ट हो रहे थे ऑक्सीजन की तरफ ज्यादा। तो इसका मतलब ये है कि इस -I इफेक्ट के कारण इस पूरे के पूरे कंपाउंड में -I इफेक्ट के होने की वजह से हाइड्रोजन ज्यादा आसानी से H+ के फॉर्म में निकल जाएगा। तो कहने का मतलब सिंपल सी बात हो गई कि जो आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स होते हैं वो -I इफेक्ट को शो करते हैं। एज अ रिजल्ट बेंजीन रिंग पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी घटती है और इसके साथ ही साथ ऑक्सीजन पर भी इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है और हाइड्रोजन का H+ के फॉर्म में जो रिमूवल है वो आसान हो जाता है। एज अ रिजल्ट एसिडिक, जब हाइड्रोजन H+ के फॉर्म में निकल जाएगा इसका मतलब एसिडिक जो करेक्टर होगा वो क्या करेगा, वो आपका इंक्रीज करेगा। तो सिंपल सी बात है, जब भी आप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप को अटैच करवाएंगे बेंजीन रिंग के साथ, ऑलवेज व्हाट विल हैपन, एसिडिक करेक्टर इंक्रीजेस। इसी प्रकार से अगर हम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप को की जगह पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप को अटैच करवाएं, जैसे ये आपका फिनॉल है, फिनॉल में आपने क्या किया, आपने इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप को अटैच करवाया। जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है जैसे मिथाइल है, इथाइल है, ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग होते हैं। नाइट्रो है, नाइट्रो ग्रुप हो गया, CN ग्रुप हो गया, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं। तो आपने क्या किया, आपने इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप को इससे अटैच करवाया। तो ये क्या करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन को अपनी ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, डोनेट करेंगे, डोनेट इस साइड में इलेक्ट्रॉन देंगे, मींस दे विल शो +I इफेक्ट, ये +I इफेक्ट को शो करेंगे। ठीक है, एज अ रिजल्ट यहां पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ जाएगी। अब ऑक्सीजन और कार्बन में ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो यहां पर भी इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी आपकी इंक्रीज कर जाएगी। जब यहां पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ेगी यानी माइनस चार्ज अगर बढ़ेगा तो H+ आसानी से रिमूव होगा नहीं, H+ विल बी मोर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स ऑक्सीजन। और अगर हाइड्रोजन H+ के फॉर्म में रिलीज नहीं होगा तो इसका मतलब
आपका जो एसिडिक करेक्टर है वो क्या करेगा, वो आपका डिक्रीज कर जाएगा। तो सिंपल सी बात है कि जब भी आप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप को अटैच करवाते हैं फिनॉल से, तो बेंजीन रिंग पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ती है, एज अ रिजल्ट ऑक्सीजन पे भी इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ जाती है, और हाइड्रोजन का H+ के फॉर्म में जो रिमूवल है वो मुश्किल होता है, जिसकी वजह से एसिडिक करेक्टर आपका फिनॉल का डिक्रीज होता है। तो यही है, यही मेन जो कंक्लूजन है वो ये है, जब भी आप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच करवाएंगे फिनॉल से तो एसिडिक करेक्टर बढ़ेगा, जबकि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच करवाएंगे तो एसिडिक करेक्टर आपका डिक्रीज होगा।